हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन मैथ 2.0 में स्वागत है। आज हम देखेंगे घातांक एवं करोड़ी का पार्ट 2 यानी भाग 2, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर कोई संख्या a का पावर माइनस यम हो तो हम इसे लिख सकते हैं 1/a का पावर यम के रूप में लिख सकते हैं। ये सब हमने बातें कर ली है पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे वो संख्या किस तरह सॉल्व करेंगे। इतना तक ले हमने पिछले वीडियो में बात कर लिए थे। अगर देखो कोई संख्या अगर इस तरह दे दे छ का पावर 25, तो इसे किन के रूप में लिख सकते हैं। देखो 6 है तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो ये कितने में टूटेगा, 3 × 2 के रूप में। ठीक, 3 × 2 के रूप में टूटेगा तो इसे हम 25 लिख सकते हैं। तो 25 लिखेंगे तो इसे कहने का मतलब ये है कि 3 का पावर भी 25 होगा, गुणे 2 का पावर भी कितना होगा हमारा 25 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब जब ये आंसर होगा तो देखो एक और सवाल इस पर कर लेते हैं। जैसे 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 करने का मतलब देखो इसका आंसर कितना है। 6 का पावर 3 करेंगे तो 216, यानी 6 × 6 × 6 3 बार करेंगे 6 का गुणा। और इस तरह देख रहे हैं 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं का पावर 3, अर्थात ये हो जाएगा 2 का पावर 3 × 3 का पावर 3। 2 का पावर 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 करेंगे तो 27, इसका गुणा करेंगे तो 8 × 7 = 56, 8 × 16, 16 × 5 = 21, यानी 216। इस तरह भी आंसर आ रहा है। तो हमने देखा कि अगर किसी संख्या को उसका गुणनखंड करें तो भी इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे रूप में लिख सकते हैं, जैसे देखो इसका सूत्र क्या बनता है। अगर कोई संख्या a × b × c × d इतने रूप में लिखा है, तो अगर ये p के रूप में लिखा है तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं a to the power p × b to the power p × c to the power p × d to the power p। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। तो घातांक करोड़ी का भी एक फॉर्मूला है। अब आते हैं एक और फॉर्मूला क्या है कि अगर किसी संख्या का पावर 5 है, इसका पावर 0 है, तो इसका मान 1 होता है। अगर किसी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर यहीं पे कह दिया जाएगा अगर कोई संख्या 0 हो और उसका पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। ये सिद्ध कर दे रहे हैं, देखो ऊपर वाला क्यों 1 होता है। तो इसे मिटा रहे हैं। देखो अगर कह रहा है कि कोई संख्या 5 का पावर 0, तो 5 का पावर 0 कब होगा। देखो अगर 5 में हम 5 से भाग दे दे तो क्या हो सकता है, 5 से 5 में भाग देंगे तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, तो हम किन रूप में लिख सकते हैं। अगर बाकी क्रिया में आधार समान हो तो घातों को आपस में घटा लेते हैं, इसका कुछ नहीं है तो घात 1 है, इसका भी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 5 का पावर 0 हो जाएगा ना यहाँ से, यानी घटा लेंगे 1 - 1, यानी यहाँ पे देखो 1 - 1, अर्थात लिख सकते हैं 5 का पावर 0 बराबर 1। अब इतना लिखोगे तो 5/5 का मतलब 5 का पावर 1 करने का मतलब हो जाएगा 5, इसका भी मान 5, तो 5 में 5 से भाग देंगे तो 1। ठीक, तो हम सिद्ध कर दिए कि 5 का पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन इस पर। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। फिर अब एक उसमें इनवर्स वाले में था, मतलब व्युत्क्रम वाले में, कि अगर a/b का पावर यम हो तो हम इसे लिख सकते हैं b/a का पावर -यम, इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इसे हम सिद्ध कर रहे हैं। देखो सिद्ध कर रहे हैं।
इसे लिख रहे हैं, इतना के बराबर सिद्ध करना है इसे लेकर, तो लिखो, देखो इसे अगर b बाई ए का पावर यम है तो इसे कितना माइनस यम है, तो इसे देखो बताए थे कि अगर b अगर इस तरह फिर इसे इसमें गुणा करेंगे तो b का पावर कितना हो जाएगा, माइनस यम हो जाएगा, बटे में ए का पावर भी माइनस यम। ठीक, अब इसे किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम कहे थे कि अगर ए का पावर माइनस यम है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ए बाई ए का पावर यम, इतने रूप में लिख सकते हैं। तो देखो इसे हम लिखेंगे 1 बाई बी का पावर एम। ठीक, और यहाँ से लिखेंगे, देखो 1 का पावर यम यानी 1 का पावर कुछ भी घात रहता है तो उसका मान सदैव 1 ही होता है। अगर मान लेते हैं 1 का पावर 25, मान लेते हैं 1 का पावर 25 है तो इसका मान 1 गुणे 25 बार गुणा करेंगे तब भी इसका मान 1 ही होगा, न कि कुछ और होगा। ठीक, तो इसको हम इस तरह लिख दिया और इसको हम लिखेंगे तो ए बाई ए का पावर यम। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ए का पावर यम बराबर बी का पावर भी यम। अब यहाँ पर देख रहे हैं यम कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे, तो ए बाई बी का पावर पूरा का होल पावर एम। तो हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना था, देखो ये आ गया, तो इसलिए हमारा यह क्या हो फॉर्मूला सही हो गया, तो एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है देख ले रहे हैं। जैसे दे देता है क्वेश्चन 5/7 का पावर 15, तो हम इसे इतना भी लिख सकते हैं 7/5 का पावर -15, इसे इन रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, एक आता है, देखो इसी का एक इनवर्स भी कर सकते हो इसको, एक और इसका फॉर्मूला होगा ए का पावर बी पावर माइनस एम, एम नहीं पी मान लो, पी चाहे एम मान सकते हो, एम माइनस एम, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, बी बाई ए का पावर एम के रूप में लिख सकते हैं। जिस विधि से सिद्ध किए थे उस क्वेश्चन उसी विधि से, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे 10/15 का -7, तो हम लिख सकते हैं 15/10 का पावर 7, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसका मान इतने के बराबर होगा। ठीक, ये भी हम देख लिए। और कौन सा जीरो वाला बताए थे कि अगर किसी भी संख्या का पावर कुछ भी हो, मतलब जीरो हो, और कोई भी संख्या उसका पावर जीरो हो तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। अगर जीरो का पावर जीरो हो तो उसका मान 0 होता है। ठीक, अब इतना बराबर हम देख लिए। और एक आता है ए का पावर यन जो बराबर होता है वो बी के, अगर ए टू द पावर यन बी के बराबर है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस पर कुछ नहीं है, घात तो 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर बी का पावर 1/n। एक फार्मूला हो गया, ये भी एक फार्मूला देख लिए। क्वेश्चन इस पर देख लेना है कैसे, जैसे x का पावर 5 बराबर 3, x का पावर बराबर 5, x का पावर 5 बराबर 3, तो हम इसे इस तरह x बराबर इसका कुछ नहीं है, घात तो 1 है, तो 3 का पावर 1/5 इसका मान होगा। ठीक, यहाँ ये चर राशि है, मतलब चर राशियां हैं जो एक से ए माने है ना, ये चर राशियां हैं। जैसे इतना का पावर इतना बराबर दे दिया है, अगर क्वेश्चन में इस तरह दे दे, एक और फॉर्मूला ये इसमें बन सकता है, अगर ए का पावर 1/n बी हो, अगर ए का पावर 1/n बी हो तो ये देखो बराबर ये इसके बराबर होगा, अगर ए का पावर
n बराबर b के बराबर है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं a बराबर b का पावर 1/n। अगर इसे दे दिया कि a का पावर 1/n है, तो ये होगा किसके बराबर, ये होगा देखो a बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो b का पावर क्या है 1 है, इसमें कुछ नहीं तो 1/1/n। देखो यहाँ पे b का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मान लेते हैं यहाँ पे 1, तो 1 पावर 1/n, ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, अर्थात a बराबर हो जाएगा b का पावर n। इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसी सवाल को देखो, इतना x के बाद देखो x के स्थान पे हम रख दे रहे हैं, एक बराबर हो जाएगा, देखो इसको मिटा देते हैं, जैसे दे दे a का पावर 1/3 जो किसके बराबर है b के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं a बराबर b का पावर 3 या 5 मान लो, यहाँ पे 5, तो b का पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इनवर्स हो जाता है। सीधा डायरेक्ट है, या भाग में देगा तो सीधा इसके पावर में चला जाएगा, अगर गुणा में रहता है तो सीधा भाग में आ जाता है। ठीक, इतना हमने देख लिया। इस पर हम अब सवाल करते हैं। अब कुछ सवाल जैसे इसमें मेरे पास है, जैसे दे देता है, एक सवाल दिया है, देखो 2 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू नहीं प्लस 2 का पावर x प्लस 1 बराबर 320, तो x का मान कितना दिया है कि यदि 2x का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 बराबर 320, तो x का मान। तो देखो अगर इस तरह सवाल आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन है उसे बाहर निकालेंगे। कॉमन क्या है, 2 का पावर x कॉमन है। ठीक, 2 का पावर x कॉमन है, 2 का पावर x कॉमन है, तो हम इसे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर x, यहाँ से x कॉमन होगा तो 2 का पावर -1 धन, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ से 2 का पावर 1, ठीक, बराबर 320, यहाँ से हो जाएगा 2 का पावर x, इनवर्स में है तो इसे 1/2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ऐसा करेंगे तो 2 हो जाएगा, बताए थे इनवर्स के नियम वाला, बराबर 320। ठीक, बताए थे 320, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 2 के 4 यानी 2 का पावर x कोष्ट में हो जाएगा ये 1/4/2 बराबर 320। ठीक, यहाँ से हो जाएगा, देखो 2 का पावर x इंटू 5/2 बराबर 320। यहाँ पे देख रहे हैं इधर चला जाएगा यह, तो इस रूप में हो जाएगा, देखो 2x का पावर यहाँ से हो जाएगा 320 इंटू, एक गुणा के रूप में चला जाएगा, लेकिन 5 हमारा भाग के रूप में आ जाएगा। ये 2 गुणा भाग रूप में है तो गुणा में चल जाएगा, या गुणा के रूप में है तो भाग में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से कटेगा 5 6 का 30, 20 बचा 5 चौक के 20, 64। अब देखो इसे कितने रूप में लिख सकते हैं, 2 का पावर x 64 गुना 128,
अब इसे 2 के रूप में कितना लिखेंगे, तो 2 के रूप में, तो 2 के रूप में 2, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 4 3 8 2 16 32 2 64, यानी 2 के पावर 7 के रूप में लिख सकते हैं। 2 का पावर 7 करेंगे तो 128, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देखो बता दे रहे हैं यहाँ पे, जब इसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 4 4 6 1 7, यानी 2 गुणे रूप में लिखेंगे तो ये कितना होगा, गुणा करेंगे तो 128, यानी गुणनखंड के रूप में। तो बताए थे घातांक में, पहले ही बताए थे कि अगर गुणा करते समय अगर आधार समान हो तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ये तो ये यही तो किया गया है। तो 2 का पावर ये जोड़ेंगे तो 1 1 1 1 1 1, सबका घात 1 है तो 1 1 करेंगे तो 7 बार में है, तो 2 का पावर 7 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का x। तो यहाँ पे बताए थे एक नियम, अगर आधार भी समान है तो घात भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो ये आधार देख रहे हैं इनका समान है तो घात तो x बराबर क्या होगा, हमारा 7, यानी यही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे, मतलब शॉर्ट्स से संबंधित जितने नियम है उनको बताएंगे, और अंत में हम सभी पर इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।